आप लोग साथ में रहते हैं, पति पत्नी हैं, अमूमन ये देखा गया है कुछ ना कुछ नोक झोंक हाँ, बीच बीच में होती रहती, किसी न किसी मुद्दे पे। कभी सब्जी ठंडी है, रोटी गर्म नहीं मिल रही, या सब्जी तुम्हें लेने जाना, बर्तन यहाँ पड़े, कपड़े वहाँ जो घर की ये चीज़ें होती हैं। तो क्या आप लोगों में कभी इसको लेके कोई बताइए भाई। नहीं विवाद या झंझट या कुछ नहीं इस तरह की इसमें चीज़ नहीं होती होती है? हाँ, हमारी कभी। हाँ, ये तो मैं कहना चाहूंगी कि ये तो कभी कभी मुझे कहते हैं कि तुम खाना सुबह ही बना के रख दो, शाम को खाना मत क्या बात है, क्या बात है। बनाओ। दोनों टाइम खाना मत बनाओ। हाँ, नोक झोंक नहीं होती है ऐसा कुछ। कभी कभार ऐसा होता है, ये क्या करते हैं अपने कपड़े ऐसे घोंच पोंछ करके रख देते हैं, हाँ, तो मैं इनको जरूर बोलती हूँ कपड़े मैं अभी ठीक की तो फिर आपने घोंच पोंछ कर दिया। हाँ, और वैसी हमारी कोई नोक झोंक नहीं होती। कभी ये नहीं बोलते हैं खाना ठंडा है, कभी नहीं बोलते हैं कि अभी मुझे गरम रोटी ही चाहिए। मैं ही चाहती हूँ कि जब मैं रोटी बनाती हूँ गरम गरम देती हूँ, आप खा लो, एक खाना दो खाना हाँ, ये खा लेते हैं, उसके बाद मैं अपनी रोटी सेक के फिर खाती हूँ। और वो मुझे बोलते भी हैं एक बना लो, एक साथ खा लेंगे, लेकिन मैं कहती नहीं, आप गरम गरम खा लो, फिर मैं लेके आके खाती हूँ। आपके शादी की अगले साल गोल्डन जुबली होने जा रही है, तो ये जो 50 साल में जो फेविकॉल का जो बॉन्ड है, जो इतना तगड़ा, क्या इसका कारण है? क्या आपको क्या लगता है कि हम दोनों क्या एक दूसरे की चीज़ें समझते हैं, हम दोनों इतना क्यों मजबूती से जुड़े हैं? ये तो भगवान की देन है, शायद हम दोनों मजबूती से जुड़े हुए हैं और भगवान से प्रेयर करते हैं कि हमेशा ऐसे जुड़े रहें। नहीं, ये भी तो होता है भाई, हम एक दूसरे की पसंद नापसंद का ख्याल रखते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती ना, देखिए भगवान की देन तो है, आपको मिला दिया उसने। हाँ, अब ये जो इतनी बढ़िया और गोल्डन लाइफ आपकी चल रही है, इसमें तो आप और आपका ही है ना। तो आनंद हम जी, वो चीज़ ने जो हम लोग भी करें आगे जाके, आनंद जी, ये कि जो तो अभी हम लोग के 26-27 साल जो खटपट बीत रहे हैं, वो अगले कुछ मुझे तो ये अच्छे लगता है बीते। ना कि मैं क्या सोचता हूँ, क्योंकि उम्र हो रही धीरे धीरे करके आदमी, ऐसा नहीं है कि हमें कभी खटपट नहीं हुई, लाइफ में तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है, लेकिन मैं किस अब धीरे धीरे नतीजे पे पहुँच रहा हूँ कि आपको एक्सेप्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। जी, अगले जो आपके साथ है जिंदगी, वो कैसा है आप उसको बदल नहीं सकते। तो मैंने ये सोचा है कि अगर मैं किसी को बदलूंगा तो अपने आप को बदलूं, ठीक है। अगले को एक्सेप्ट करूं। तो जो जैसा है उसको उसको वैसे वैसा ही स्वीकार उसको करिए। वैसे ही एक्सेप्ट कर लीजिए। तो मैं अपने आप को बदल लूं, वही बड़ी बात ठीक है। है। दूसरे को हम अपने हिसाब से करें, इसके बढ़िया है कि हम उसके हिसाब से हो जाए। हाँ, हम चाहे ना भी हो पाए उसके हिसाब से, अगर वो भी हमें स्वीकार कर ले मैं जैसा हूँ, और एक दूसरे को ज़्यादा सुधारने की कोशिश ना करें कि तुमने ऐसा नहीं किया, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। हो सकता है कि उसने सही किया। मैं तो कई चीज़ें आज ये देखता हूँ, जिस चीज़ को मैं कुछ सालों पहले सोचता था कि भाई ये ऐसा ही होना चाहिए, यही सही है, अब मुझे लगता है तो फालतू की बात है। कोई ऐसी रियल रिजिड चीज़ नहीं है कि ये चीज़ लाइफ में ऐसे ही होनी चाहिए। तो जो चल रहा है चलने दीजिए, एक्सेप्ट करिए। कभी कभी कुछ ना कुछ तो इश्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ शायद गलती हो गई हमसे, टेम्पर नहीं लूज करना चाहिए। हाँ, बाद में रियलाइज। बाद में रियलाइज होता है, और धीरे धीरे चूंकि ये होने लगा तो अब वो थोड़ा कम भी हो गया है लेवल। थोड़ी शायद उम्र के साथ साथ समझदारी भी आ जाती है। नाती पोते वाले हैं आप लोग, कभी बच्चों का क्या रिएक्शन रहता है बच्चों का तो रिएक्शन, जब आप रेस करने जाती हो या जीत के आती हो या आप रनिंग करती हो, प्रैक्टिस करते हो, तो बच्चे क्या कहते हैं आपको? नहीं बच्चे तो रोकते हैं कि इतना क्या लंबा कहते हैं? लंबा मत करो, हाँ, करो फिट रखो अपने आप कि को। आप उम्र हो गई, बस कायदे से और लिमिट में आप करिए, ज़्यादा ना करिए, कुछ हाँ, कैसा? बिल्कुल ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन उनका एक ही कहना कि बहुत लंबी लंबी रेस मत करो, छोटी छोटी रेस करो। आप ठीक है करो। तो जब जीत के आते हैं तो उनको भी खुशी होती है, हमारे नाती पोते खुश हो जाते हैं, ओ दादी ट्रॉफी लेके आई। तो हमारा जो बड़ा नाती है वो चूज़ करता है कि दादी आई वांट दिस ट्रॉफी, ये मुझे चाहिए, नेक्स्ट टाइम जब मैं घर आऊँगा तो ये मैं अपने लेके जाऊँगा। तो अब दादी अपने लिए कम, नाती उनके, पोतों के हाँ। लिए ज़्यादा जीत। हाँ, सभी बच्चे, छोटे बच्चे जो हैं अपना अपना सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये मैं ले जाऊँ। अच्छा, कोई हेल्थ का इशू तो नहीं आता कभी, प्रॉब्लम या बड़ी बीमारी या कुछ इस तरह का नहीं कभी? ऐसा कुछ नहीं। गाना ना भी गाते हैं, सुना हम नहीं। लोग, आप लोग भी बनाते हैं। नहीं, बिल्कुल गाना भी तो कभी नहीं गाए हम लोग। बिल्कुल भी जो नहीं। खिलाड़ी होता है, मुझे ये लगता है कि वो थोड़ा बहुत नहीं ये तो कभी नहीं किया हमने। नहीं, वो कमजोरी रही है, नहीं सीख पाए, लेकिन हाँ कुछ तो करते हैं। वो फील्ड हमारी कमजोर रही है। अच्छा, फ्यूचर की अभी क्या प्लानिंग है? रनिंग करनी है और कुछ भी प्लान है आपका?
अभी तो जैसे पेंशन भी आती होगी घर से भी, कोई इस तरह आर्थिक संकट नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी कभी कोई मन होता है कि अब यार ये भी थोड़ा कर लें या ये करना चाहिए? आनंद जी, अभी हम ये सोचते हैं कि अभी हमने शुरुआत किया है, अभी हमारा लेवल ही क्या है, अभी तो और आगे जाना चाहते हैं। अभी हिंदुस्तान में हम लोग तकरीबन टॉप पर हैं अपने एज ग्रुप में, लेकिन मन कहता है कि दुनिया में भी एक नाम करें, वहाँ भी पोजीशन बनाएं, क्योंकि अगर मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से अपने आप को कंपेयर करता हूँ तो अभी बहुत नीचे पाता हूँ। कोशिश है कि वहाँ पर करूँ। शुरुआत मैंने इसलिए बताई कि अभी तो कुछ अचीव ही नहीं कर पाया, तो इसी फील्ड में अभी काम करते हैं। अभी तो सीखने का चल रहा है। हाँ, और चूंकि एंजॉय कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो अभी फील्ड चेंज करने का कोई इरादा नहीं जिसमें कर रहे हैं। कर्नल साहब, जैसे प्रैक्टिस होती है, हम लोग जब खिलाड़ी थे या जब ट्रेनिंग करते थे तो हम लोग का जो कैंप लगता था, हम लोग भी थे और लड़कियां भी बहुत दौड़ती थी, तो एक उस तरह की भी बात हो जाती थी, लड़कियों से हंसी मजाक या इस तरह की भी बात हो जाती थी, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो जब आप चलते हैं या दौड़ते हैं या रनिंग जिस समय आपकी होती है, तो क्या कोई रोमांटिक चीज़ बीच में होती है? कुछ डायलॉग बोल दिया या कोई गाने की लाइन गुनगुना दी या छेड़ दिया, छेड़छाड़ हो गई एक हंसी, ऐसा क्या कुछ होता है कभी बीच बीच में? आनंद जी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता मुझे नहीं मालूम। हाँ, सिर्फ मेरे ख्याल से रनिंग पे ही ध्यान है आपका। लेकिन रनिंग में कभी कभी ऐसा होता है कि चूंकि मैं इनका कोच भी हूँ और हस्बैंड भी हूँ, तो ये हमेशा कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ रहती है। एज ए कोच मैं ज़्यादा से ज़्यादा इनको पुश करना चाहता हूँ, एज ए हस्बैंड थोड़ा ये लगता है कि भाई कराना ठीक नहीं है। कभी कभी ये जब हमारा ट्रेनिंग प्लान फॉलो नहीं करती है, हाँ, अभी दोनों तरह से, हाँ, कभी कभी ज़्यादा, वहाँ पे फिर पति किनारे हो जाता, कोच हाँ आगे आ जाता कोच है। आगे आ जाता है। हाँ। ये दोनों तरह से। कभी तो ये जब हमारे बताए हुए पेस से ज़्यादा स्पीड से जाती हैं या ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती हैं, तो भी मैं इनको रोकता हूँ, भाई क्यों गई? जब मैंने ये बताया था कि इतने पेस से जाना है या इतनी डिस्टेंस ही कवर करनी है, तो क्यों गई? तो उस बात को लेकर के कभी कभी थोड़ी सी नोक-झोंक हो जाती है। अदरवाइज वैसा और कोई नहीं। आशा जी, आपको कोच ही नज़र आते हैं या बीच बीच में पति भी हो जाते हैं? नहीं, रनिंग के उसमें तो ये कोच ही नजर आते हैं, घर में पति दिखते हैं। हाँ। बाहर रोड बाकी जब निकलते हैं जूते अपने हाँ, बांध हाँ। के फीते, तो फिर कोच साहब के साथ कोच हैं, ही है, फिर तो और जब वही घर के अंदर घुसते हैं तो तब पति महोदय के साथ हमने हैं। हाँ, अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ कि करवा चौथ आ गया हो, हाँ उस जी। दिन वर्कआउट करना है, इन्होंने कहा नहीं अच्छा आज ना करो, हाँ, आज थोड़ा रेस्ट कर लो, पानी भी नहीं पिया है, हाँ। रनिंग कैसे करूँ? कुछ ऐसे इमोशन जागते हैं इनको? और नहीं, हाँ जागते हैं, लेकिन मैं खुद ही नहीं जाती हूँ, पहले एक दिन पहले से मना कर देते कि हैं, कल करवा छुट्टी चौथ है ना, हाँ कल तुम्हारी छुट्टी है, तो मैं भी ये कहती हूँ मेरी छुट्टी तो आप भी छुट्टी कर लो, तो कहेंगे नहीं मैं थोड़ा करके आ जाता हूँ, थोड़ा मतलब वो निकले तो वो अपना पूरा हाँ, करके पूरा वर्कआउट होगा। लेकिन मैं तो अपनी छुट्टी कर लेती हूँ। करवा चौथ में तो ये रेस भी छोड़ देती है। अच्छा, तो वो आपकी बात है, वहाँ पे कोई पति का सवाल है, कोच साहब का नहीं है। हाँ। उस दिन नहीं करती हैं। हाँ, और फिल्म देखते हैं नहीं आप लोग? बीच बीच में कभी हाँ, मार दिया? जाते हैं। अभी तो कल धुरंधर देख कल के परसों ही धुरंधर देख के आए हम लोग। कब जाते हैं पिक्चर देखने। टीवी पे कभी चैनल को लेके नहीं रहे? आम घरों में बहुत लड़ाई होती है कि तुम्हारा सीरियल चल रहा। टीवी तो बिल्कुल भी नहीं, घूमने चले जाते हैं या बाहर निकल गए, थोड़ा जितना मुझे आउट एरिया पसंद है, घर में बैठ के टीवी देखना पसंद। कभी लखनऊ में घूमने चले गए, दोनों लोग किसी पार्क में चले गए, या जैसे भी वहाँ कहाँ गए थे, इधर लखनऊ में वो यूपी दर्शन पार्क घूम के आए। तब कोच साहब के साथ होती हैं, अब पति के साथ होती हैं? जब बाहर जाती हैं घूमने तब पति के साथ। तब पति के साथ। और पिक्चर देखने चले गए, लेकिन घर में बैठ के टीवी देखना बिल्कुल। आशा जी, जैसे ये देखा जाता है, कोच को कहा जाता है कि ये हमारा गार्जियन भी है और ग्राउंड पे जल्लाद होता है, हाँ। बहुत हार्ड होता है ग्राउंड पे, कोई कमी नहीं। तो कभी इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्कआउट करा दिया, कभी इनका बहुत गुस्सा आ गया और बहुत रूडली आपके साथ पेश आए, तो क्या घर जाके फिर आप इनको पति के रूप में देख के और आप पत्नी के रूप पे बदला तो नहीं लेती? नहीं, बदला नहीं लेती हूँ,
मैं चुप हो जाती हूँ, कुछ बोलती नहीं हूँ। अच्छा। तो वो इनका सुन लेती हूँ, लेकिन हाँ सुनने के बाद थोड़ी देर तो मुझे भी लगता है इन्होंने ऐसे बोला क्यों मुझे, लेकिन वो बदला लेने की भावना से नहीं, ठीक है नहीं हो जाता ना कभी कि यार नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कभी आपका कोच बनने का मन नहीं करता कि अब हम इनके कोच हो गए आज? नहीं, उससे तो दूर रहना चाहती हूँ मैं सिर्फ रनिंग करना चाहती हूँ, कोच बनना नहीं चाहती हूँ। कोच और बाकी जो जूते इन सब का इन्हीं के तरफ रहे तो ठीक है। इसमें ये जैसे जब इनकी एशिया ओशियनिया चैंपियनशिप में, उसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा प्रेशर डाला था इनके ऊपर। बाद में मुझे बहुत तकलीफ भी हुई थी कि लास्ट में जब ये सवाल पैदा हो गया था कि भाई हमें सिल्वर हमारे हाथ से निकलना है, तो मैंने ज़्यादा ही प्रेशर डाला और इनकी पेस नहीं आ रही थी। मैं बोल रहा था और स्प्रिंट हाँ। लगाओ लास्ट में, वो एक कोच का होता है, अंदर हाँ। से निकलता है कि और भाई- जोर लगाओ, और इनसे चला नहीं जा रहा था। यानी हाँ जितना इनसे बन पड़ा उन्होंने किया। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे इतना नहीं करना चाहिए था क्योंकि जितना इनसे हो पा रहा था वो कर ही रही थी। हाँ। नहीं देखिए, जो खिलाड़ी होता है वो अपना 100% तो देता ही देता है। कोई खिलाड़ी कहीं पे भी किसी मोर्चे पे हारना नहीं चाहता, अपना 100% देना चाहता है और बढ़ना। वो तो पूरी कोशिश करता है। वो कह रहे हैं ना कि आपका शरीर कितना साथ दे रहा है, और कोच को ये पता है यार ये इससे और बेहतर कर सकती, तो वो अपना हाका लगाता है। हाँ